राजस्थान में सड़कों पर मौत का तांडव थम नहीं रहा। 6 अलग अलग हादसों में 2 वर्षीय बच्ची समेत 6 की मौत, 3 घायल हो चुके हैं और ये आंकड़े डंपर वाले मामले से अलग हैं। और जनता पूछ रही है कि लापरवाही पर आखिर ब्रेक कब लगेगा। लेकिन ये सवाल आखिर किससे पूछा जाए? सरकार से? तो जनाब, आपकी सरकार तो अंतर चुनाव में व्यस्त है। चुनाव खत्म होंगे तो अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट आ जाएगी। भजन लाल जी, माननीय प्रेमचंद बैरवा जी और माननीय दिया कुमारी जी, जोगेश्वर गर्ग जी और स्वास्थ्य मंत्री खिवसर जी को आपकी नहीं, अंता में फिलहाल मोरपा सुमन की चिंता ज्यादा है। वजह हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव सरकार बनाने का नहीं, प्रतिष्ठा का है। फिर आम पब्लिक जलकर मरे या एक्सीडेंट में, आखिरकार सरकार को क्या फर्क पड़ता है? प्रदेश में मात्र एक दिन में अलग अलग हादसों में सड़कें रक्त से रंजित हो गई। धौलपुर, फागी, सांचौर, नवलगढ़ सहित विभिन्न जगहों पर ओवर स्पीड तो कई नशे में धुत ट्रक और डंपर चालकों ने लोगों की जान ले ली, तो कई लोग घायल भी हो गए। इस दौरान सड़क सुरक्षा के विभागीय दावे पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आए। अब हादसों की बात करें तो धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई पर मनिया थाने के पास बुधवार दोपहर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 जनों को रौंद दिया। 26 साल की लाडो और उसकी 2 वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहे मनोज तोमर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीनों आगरा से मध्य प्रदेश मुरैना जा रहे थे। पुलिस ने हालांकि परिचालक को हिरासत में लिया है। सांचौर की बात करें तो मंगलवार देर रात देवड़ा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर सांचौर की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। नवलगढ़ कस्बे के व्यस्तम घूमचक्कर क्षेत्र में बुधवार देर शाम को एक ट्रॉला चालक ने शराब के नशे में वाहन चालक को इस कदर लहराते हुए दौड़ाया कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई। चालक ने पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली और फिर सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी। दोनों वाहन को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया। सिरसी रोड पर बुधवार शाम जयपुर के बिंदायका थाना इलाके में सिरसी रोड पर गणेश विहार कॉलोनी के पास तेज रफ्तार मिक्सर ट्रक चालक ने सड़क किनारे खड़े ऑटो रिक्शा को चपेट में ले लिया। ऑटो क्षतिग्रस्त हुआ। ऑटो चालक पंकज कुमार मेहरा बाल बाल बच गए। ट्रक की जांच की गई तो उसमें शराब की बोतल मिली। पुलिस ने बताया कि चालक आशाराम वाहन चलाते हुए शराब भी पी रहा था, हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर बुधवार को फागी उपखंड कार्यालय के सामने एक दर्दनाक हादसे में एक निर्दोष की जान चली गई। मालपुरा की ओर से आ रहे बजरी से भरे तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पार कर रहे लदाना निवासी गणेश सैनी को कुचल दिया। डंपर युवक को कुछ देर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे उसका शव छत विक्षत हो गया और 3 हिस्सों में बंट गया। जयपुर जिले के रेनवाल मांझी थाना इलाके में एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार के सर पर 8 टाके लगे। इतने हादसे के बाद भी सरकार कहां है? तो सरकार है अंता में भाजपा का परचम लहराने वाली सरकार। ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि जिस जनता से आप वोट मांगने पहुंच जाते हैं, उसका ख्याल भी आपको रखना है। इन हादसों के बाद जब जोगेश्वर गर्ग से पूछा गया तो उनका यह बयान सुनिए। सारा ठीकरा इन्होंने भविष्यवाणी पर फोड़ दिया। हमारे यहाँ आग लग रही है, बसों में आग लग रही है, कारों में आग लग रही है। अब बस के तो चलो जैसलमेर वाली बस के लिए कह रहे हैं कि उसमें इमरजेंसी दरवाज़ा नहीं था और एक ही दरवाज़ा था, लोग निकल नहीं पाए। सेंजरी के पास जो स्कॉर्पियो जली, स्कॉर्पियो में तो 5 दरवाजे होते हैं और 5 लोग थे अंदर और 5 मर गए, बाहर ही नहीं निकल पाए। तो ये कुछ संयोग भी कह सकते हैं इसको। और यदि मेरे से आप पूछें व्यक्तिगत, क्योंकि मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। मंत्री जी, आपके इस विश्वास पर हमें भी बहुत विश्वास है, तो पहले ही आप बता दीजिए कि इस महीने में हादसे ज्यादा होंगे। हम तो कहते हैं कि जिस दिन आपको लगे कि हादसे होंगे, उस दिन आपको सरकारी छुट्टी की घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि आम जनता बेमौत ना मारी जाए। आपको बता दें कि हादसों को रोकने के लिए जहां प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं केंद्रीय सरकार ने अंग्रेजी शासन के कानूनों को बदलकर 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम लागू करने की कोशिश की थी। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार हादसों में कमी लाने के लिए अलग से प्रावधान कर लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लिए 5 साल तक का सजा का प्रावधान किया गया। इन हादसों में लोगों की जान बचाने के मकसद से यह भी प्रावधान किया गया था कि दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर 10 साल तक सजा हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने ट्रक चालकों के आंदोलन के बाद इस प्रावधान को लागू करना टाल दिया। इससे जान बचाने के लिए किया गया प्रावधान अभी कागजी बना हुआ है और परिणाम यह है कि हादसों की संख्या बढ़ने के साथ ही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। खैर, राजस्थान के ही एक मंत्री ने बड़े ही बेबसी से कहा था कि डंपर चालक दारू पीकर चला रहा था। तो जनाब, जो लोग हादसे में मारे गए उनको मुआवजा कौन देगा? गाड़ी की स्पीड जितनी होती है तो जान कमी पूरी नहीं करेंगे, एक्सीडेंट होते जाएंगे।
और जिस प्रकार के लोग मारे जा रहे हैं लगातार, वो दुखद है पूरे प्रदेश की। अब बात रही कि मुआवजे की बात कर रहे हैं आपको, मुआवजा अभी तक घोषित नहीं हुआ, ये हमेशा डिले करते हैं। सरकार को, मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास होना चाहिए, जिनके घर में हादसा हुआ है, जितना जल्दी हम एक्शन करते हैं, इलाज की टॉप प्रायोरिटी, इलाज चल रहा है तो सब मुआवजा होता है, पूरा मिलती है। मुआवजा मिलने से कोई जान वापस नहीं आती। अभी चला गया तो चला गया। अभी विडंबना देखिए कि ना मुआवजा मिलता है, न जान की सुरक्षा, और ज्योतिष का सहारा लेकर जले पर नमक अलग से छिड़क दिया जाता है। अब इन ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले मंत्री को हनुमान बेनीवाल ने करारा जवाब दिया है। एनकाउंटर बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर एनकाउंटर नहीं होंगे ना तो अपराधियों में भय और खौफ नहीं होगा। अभी काय का भय बताओ, पुलिसकर्मी पे 2 दिन पहले जिस तरह आडोती में गोली मारी, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, मुझे तो लग रहा है राजस्थान का अग्नि देवता भी नाराज है। रोज आग लग रही, चलती गाड़ियों में आग लग रही, रोज घटनाएं हैं। पिछले 5, 7, 10 दिन में रोज उठा के देखो। भजनलाल जी, मुझे लग रहा है भजनलाल को कुछ करना चाहिए या लंबी छुट्टी चले जाना चाहिए। और मैं तो मोदी जी से आग्रह करूँगा, इनको हटाओ तुरंत। ये आदमी अगर यहाँ रहा तो बीजेपी तो साफ हो ही जाएगी। कितने आदमी मारे जाएंगे राजस्थान में, उसका हिसाब किताब नहीं करेगा। ये पनौती है राजस्थान के एक तरीके से। अब नागौर सांसद ने तो कह दिया है कि अग्निदेव नाराज है, भजनलाल जी पनौती है। तो सवाल ये कि इसकी सजा जनता क्यों भुगते? अभी तक कितने डंपर चालकों पर आपने एक्शन लिया, कितनी कंपनियों को नोटिस भेजा गया? छोड़िए, जवाब नहीं होगा। आप अंता जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। तब तक हम आपके लिए दुआ करते हैं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम।